तुम दोनों के दिल में जो सवाल है इनके प्रति उनके जवाब दे पाऊंगी और ना ही तुम्हारा शक दूर कर पाऊंगी। लेकिन अपने बच्चों को अपने से दूर जरूर कर सकती हूँ, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है, पूरे परिवार के हित में यही सही है। माँ ये तो क्या कह रही है माँ, ये कैसे? रौनक, ये मेरा आखिरी फैसला है, मैंने फैसला ले लिया। मैं अब अपना फैसला नहीं बदलूंगी। बहुत सोच समझकर, दिल पे पत्थर रखकर मैंने ये फैसला लिया है। एकदम सही फैसला लिया है भाभी। थोड़ा फैसला लेने में देरी हो गई है, पहले ले लिया होता तो ये सब नहीं हो रहा होता। कोई नहीं, इन दोनों की वजह से माँ का दिमाग खराब हो गया था। अरे ब्रेन वॉश कर दिया था माँ इन लोगों ने आपका, जाने अनजाने में अपने ही पति के खिलाफ हो गई थी और इन दोनों का साथ दे रही थी। लेकिन अब जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, दोनों अलग अलग रहेंगे तो आप भी चैन से रहेंगी और परिवार भी सुख से रहेगा। देखो जिसको जो बोलना है बोले, तो हमें कैसे घर से बाहर निकाल सकती है? याद है बचपन में जब हम बोर्डिंग के लिए गए थे, 2 दिन में वापस आ गए थे, क्योंकि हम तेरे बगैर नहीं रह सकते, तू भी हमारे बगैर नहीं रह सकती। तो मेरी कैसी बातें करी, और चल हमारी बात छोड़िए, ये भी तो तुझे अपनी माँ मानती है, इसे तूने अभी हाल ही में बहू के रूप में स्वीकारा है, और अभी जाने की बात। और ये फैसला किस लिए है? क्योंकि सिर्फ हम सिंह साहब की। रौनक, बोल दिया ना, इसके बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी है। अरे मैं तुम दोनों को घर से अलग कर रही हूँ, अपने दिल से नहीं। तुम दोनों तो हमेशा मेरे दिल में बसे रहोगे। बस भगवान से ये दुआ कर रही हूँ कि तुम ऐसे ही अपने घर संसार में हमेशा खुश रहो। अपने आप को सजा क्यों दे रही है माँ? हम जानते हैं माँ, आपका परिवार आपके लिए सब कुछ है। आपके परिवार को मत तोड़िए माँ। परिवार तब टूटता है जब परिवार वाले एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं, ना कि तब जब अलग रह रहे हो। मैं समय के साथ अपने बच्चों से दूर रह सकती हूँ, लेकिन उनसे मुंह मोड़कर नहीं रह सकती। इसीलिए ये फैसला सबके हित में है, परिवार के भी और तुम लोगों की खुशी के लिए भी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही खड़े रहना, हाँ? एक दूसरे का ऐसा ही ख्याल रखना, एक दूसरे के लिए अपने दिल में हमेशा प्यार बनाए रखना। देखना, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। लगता है डॉली को विक्रम का ही बार बार फोन आ रहा है। सुनिए, आपका जो वो सॉल्ट लेक वाला फ्लैट है ना, मैं चाहती हूँ रौनक और मुस्कान वहां पे रहे। घर के पास भी है, अच्छा रहेगा। गायत्री, ये बच्चे हमारे क्या कर रही, किस किस्म का फैसला ले रही हैं आप? नहीं गायत्री, इतना कठोर फैसला लेने से पहले आप एक बार और सोचो। आप नहीं रह पाएंगी रौनक के बिना गायत्री। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरे फैसले के बीच में नहीं आएंगे। प्लीज मत आइए। अगर यही तेरा आखिरी फैसला है तो ठीक है माँ, तेरा अपमान नहीं करेंगे और तो कुछ नहीं कहेंगे। हम और मुस्कान चुपचाप यहाँ से दूर चले जाएंगे। मैं कभी नहीं चाहता था बचवा कि तू ये घर छोड़कर जाए, लेकिन मैं क्या करूं? तूने मेरे सामने कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं, और इस समस्या का यही समाधान लगा मुझे। अब इस विक्रम नाम की समस्या का कोई ना कोई समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। कोई भी फैसला लेने से पहले गायत्री, हमने तो ये सोचा ही नहीं कि इस फैसले का हमारी बिटिया रानी पर क्या बीतेगी। हमारी लड़ाई में हम लोगों ने आप पर ध्यान नहीं दिया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। एक चीज तो मैंने नोटिस की, विक्रम को पसंद करती हैं आप ना? पापा, आपको कैसे पता ये? मैं आपके दिल को अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ।
ये किसी मजबूरी की वजह से या अपने उस ऑफिसर के कोई उठाए हुए कड़क कदम की वजह से आप अपने फैसले को हमारी वजह से दबा रही हैं। हाँ पापा, मैं विक्रम को पसंद करती हूँ। आपको विक्रम पसंद है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मेरे बच्चे। हम आपका रिश्ता लेकर कल ही विक्रम के घर जाएंगे। इस सब की कोई जरूरत नहीं है, नहीं जोड़ना है मुझे उससे कोई रिश्ता। पापा, उसने इनकम टैक्स की रेड करवाई है आपके खिलाफ। अब चाहे वो किसी के भी बोलने पे की हो, लेकिन रेड तो हुई है ना। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है बच्चे, करने दो। इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू पापा। गायत्री जी, आज एक फैसला आपने लिया तो एक फैसला हम भी लेते हैं। जब तक विक्रम और हमारी बिटिया रानी की शादी नहीं हो जाती, रौनक और मुस्कान इस घर से नहीं जाएंगे। तो बचवा, अपनी छोटी बहन के लिए इतना नहीं करोगे? जब तक विक्रम की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, मैं रौनक और मुस्कान को अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकता। तो ये तय हुआ कि कल ही हम विक्रम के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। अच्छा बिटिया रानी, ये बताइए कि आपके उस विक्रम को क्या पसंद है? मेरा मतलब है, अगर कोई तोहफे के तौर पर लेके जाना चाहें हम, तो कुछ खास पसंद अगर आपको पता हो तो। पापा, वो उन्हें आम बहुत पसंद है। तो क्या हम पूरी तरह से हार गए रौनक जी? क्या हम सर जी को कभी एक्सपोज नहीं कर पाएंगे? सच को बाहर लाने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये मैंने नहीं सोचा था। सच को बाहर लाने के चक्कर में हमें पूरे परिवार से हमेशा के लिए दूर होना पड़ेगा। मुस्कान, हम अभी निराश नहीं हो सकते। हम समझते हैं कि ये जो वक्त है बहुत कठिनाई भरा वक्त है, लेकिन इस वक्त हमें किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सच कहें तो अपने परिवार से दूर रहने का दुख तो हमें भी हो रहा है, लेकिन इस वक्त हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, बहुत जरूरी है। समझ रही हो? एक दूसरे के साथ रहना हमें, हिम्मत बन के। सच क्या है? सच होता है हीरे के समान। हीरा अटूट होता है, उसे तोड़ नहीं सकते हम। ठीक सच वैसा ही होता है। हमें दिख रहा है सच क्या है, लेकिन हमारे परिवार को नहीं दिख रहा है कि सच क्या है। उनके लिए सच अभी जमीन में दबा हुआ है। बस हमें बिटियाना होगा कि कोई आंधी आएगी, तूफान आएगा और इस मिट्टी को हटा देगा, और उसके बाद सच अपने आप बाहर आएगा। बस वो जो हीरा है, जो सच रूपी हीरा, वो सब जगह अपनी चमक बिखेर देगा। सबको दिख जाएगा सच क्या है। पता नहीं ये कब और कैसे होगा, पर होगा जरूर। हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। एकदम डटे रहना है। थैंक यू हमेशा मेरे साथ खड़े होने के लिए।
बच्चों, कल से हम नहीं आएंगे क्योंकि ये मेरे प्रोजेक्ट का लास्ट डे है। बच्चों, आप सबको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपना ख्याल रखना है, ओके? प्रॉमिस? हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। थैंक यू बच्चों। चलो अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखना, ओके? बाय दीदी, बाय भैया, बाय भैया। जी, डॉली ने बताया आप कुछ बात करना चाहते हैं। बताइए सर। बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा घर पर नहीं है? जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेला ही रहता हूँ और मेरा काम ही मेरी दुनिया है। ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि आपके मम्मी डैडी इस दुनिया में नहीं है। आप अकेले रहते हो, पूरी जिंदगी तो नहीं अकेले रहोगे ना। डॉली ने अपनी इच्छा जाहिर की, हम हाजिर हो गए। जी, मैं समझा नहीं। देखो विक्रम, हम यहाँ पर रिश्ते की बात करने आए हैं। डॉली ने बताया था कि आप सिर्फ 1 या 2 बार मिले हो और डॉली ने यह भी बताया कि वो आपको पसंद करती है। क्या आप डॉली को पसंद करते हो? जी, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ डॉली को। अब ये बताइए, क्या ये रिश्ता हम पक्का समझें? जी, मेरी तरफ से हाँ। सर, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई। मतलब मैंने आपके ऑफिस में रेड डाली, फिर भी आप रिश्ता लेकर। वो अलग बात है। आपने रेड डाली, आप अपना काम कर रहे थे। आप एक कर्मठ ऑफिसर यहाँ पर आए हैं अपनी बेटी की खुशी के खातिर। हमें अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है और बेटी की खुशी में हम सबकी खुशी है। जी, मैं ये नहीं ले सकता। अरे शगुन है विक्रम जी। जहां तक मैं समझता हूं ऑफिसर विक्रम जी, अपनी ड्यूटी के चलते ये रिश्ता अभी नहीं करना चाहते हो ना। काम बीच में आ रहा है। जी, बहुत ही A1 लड़का है, ड्यूटी को रिश्तों से ऊपर रखता है। गुड, अच्छा है, संस्कारी है। बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। हमें तो पसंद है, अच्छा है। फिलहाल रिश्ता नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज तो कर सकते हो। क्या? डॉली ने आपकी एक छोटी पसंद बताई थी कि आपको आम बहुत पसंद है, तो आम लाए हैं आपके लिए। हम नहीं, डॉली लाई है, वो तो ले लीजिए। सर, आम मेरा फेवरेट फ्रूट है। जी। ये लीजिए। थैंक यू। चलते हैं। नमस्ते। Congratulations. नमस्ते। इसी को कहते हैं विधि का विधान गायत्री। जो होता है इसीलिए कहते हैं अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ ना मैंने मना कर दिया सिंघानिया साहब को। आप ही बताइए, है ना अच्छा लड़का? वैसे
सही कह रहे हैं आप। मुझे ये विक्रम लड़का डॉली के लिए बहुत अच्छा लगा। चलिए। माँ, मुझे कॉलेज जाना है, मैं आपसे घर पे मिलती हूँ। और हम इसे छोड़ के आते हैं ना। वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी ने अपने अपने प्रोजेक्ट में से बहुत कुछ सीखा है। आप सब ने बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आप सब ने सिर्फ अपने लिए काम किया है। बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड मैं उस स्टूडेंट को देना चाहता हूं जिसने सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों का भविष्य संवारने के लिए काम किया है, और इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। आई रियली अप्रिशिएट दिस। एनजीओ में नाइट स्कूल की स्थापना करवाने के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिलता है मुस्कान बॉस को। थैंक यू सर। और आपको अवार्ड देने के लिए यहाँ पे बहुत ही स्पेशल लोग आए हैं। आइए बच्चों। अरे बच्चों, रागिनी जी कैसी हो आप? अच्छी है। बच्चों, अपनी मुस्कान दीदी को अवार्ड दीजिए। एक मिनट सर, इस अवार्ड की हकदार मैं अकेली नहीं हूँ, कोई और भी है। कौन? हमें पता है, रौनक भैया। ये टॉफी हम मुस्कान दीदी और रौनक भैया को साथ में देंगे। थैंक यू सो मच मुस्कान। आपको पता है, हमने आपके नाम की स्कॉलरशिप शुरू की है, मुस्कान स्कॉलरशिप। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, पर ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है रौनक जी। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। बस अरे मुस्कान, कहाँ से इतना थैंक यू लाती हो? जी आप लोग? विक्रम सिंह जी। मैं अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल सर, आइए आइए ऑफिसर, बताइए। हमें आपके घर की तलाशी लेनी। पर आपको मेरे घर की तलाशी क्यों लेनी? हमें खबर मिली है कि रेट्स के नाम पर हरास कर रहे हैं आप लोगों को, उनसे रिश्वत मांग रहे हैं। सब झूठ। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ, और आप चाहें तो मेरे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली क्लीन। ठीक, जब आप इतने ही ईमानदार हैं तो तलाशी देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए तलाशी लीजिए, जाइए। सर कुछ नहीं मिला। ठीक से तलाशी ली? जी सर। देख लो ऑफिसर, मिल गई आपको संतुष्टि? ठीक है, चलते हैं। 1 मिनट। ये क्या है? ये आम है, मैं बस खाने वाला था। आप लोग इतनी दूर आए, प्लीज आप और आपकी टीम प्लीज खा के जाएं। खोलिए इसे। हो गई तसल्ली? आज की सबसे बड़ी खबर, इनकम टैक्स ऑफिसर विक्रम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के ऑफिसेस और घरों में रेड डालकर उन्हें हैरेस करते थे और उनसे रिश्वत लेते थे। पुलिस को सबूत के तौर पर उनके घर से करोड़ों की रकम बरामद हुई है।
दोनों का ना एक ही धर्म है और वो है पैसा। मुस्कान पे गुस्सा क्यों निकाल रही हो? अरे तुम हो ही ऐसी। डॉली! तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुस्कान के बारे में सब कहने की? रौनक जी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, परेशान है वो विक्रम को लेकर, प्लीज। माँ, आप हर शाम ही मेरी सगाई करवा दीजिए। हेलो पापा, मैं सिंघानिया अंकल के बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप ना आज शाम को ही मेरी सगाई करा दीजिए और आप उन्हें भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मुझे आज ही सगाई करनी है बस। डॉली! 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 हेलो? डॉली को फोन दो, अभी अभी बोल रही थी मैं सिंघानिया के बेटे से शादी करने को तैयार हूँ। कहाँ चली गई वो? चली गई अपने कमरे में। हुआ क्या है उसको गायत्री? अरे अभी टीवी पे विक्रम के वो रिश्वत लेने की खबर वो सब आ रहा था तो देख लिया उसने। इस विक्रम के बच्चे को ना मैं सबक सिखाऊंगा, जिसने मेरी बेटी का दिल दुखाया है। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। अरे अरे शांत हो जाइए, आप कुछ मत कीजिए। जो हो गया सो हो गया, हमें तो पता चल गया ना शादी से पहले सब कुछ। अब ये आज ही सगाई करने को बोल रही है, उसका क्या करें? मैंने फैसला कर लिया था बस। मैं आज ये कोठा आपके नाम पे कर दूंगा। मुझे और किसी किस्म के झमेले नहीं चाहिए और मैं कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, लेकिन आज की रात मैं आपके लिए एक यादगार रात बनाना चाहती हूँ। आपके लिए एक बहुत बड़ा जश्न करना चाहती हूँ। जश्न के लिए तो रुकेंगे ना आप? बस यूं समझ लो तबस्सुम, मेरा ये आखिरी दिन है यहाँ, जिसके बाद मैं कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगा। आज रात के बाद ये सारा का सारा खतरा टल जाएगा। रौनक और मुस्कान भी हमारी दुनिया से दूर चले जाएंगे और बाकी की जिंदगी मैं और गायत्री हमेशा हमेशा के सुकून से काटेंगे। डॉली! 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 अच्छा हमारी बात सुनो। देखो, मायूस मत हो, सच जानने की कोशिश करो कि सच क्या है। हम सच कहे तो हमें नहीं लगता कि वो विक्रम ने ऐसा कुछ किया हुआ है। सच आपके सामने है, देखा था ना आपने। डॉली, कई बार जो होता है वो दिखता नहीं है। गुस्से में कोई भी फैसला मत लो, ठंडे दिमाग से सोचो। सच एकदम साफ साफ नजर आए। तुम ना अपनी नसीहत अपने पास ही रखो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। डॉली! डॉली! और हाँ, माँ को कह देना कि मैं लवली दी के साथ आज शाम के फंक्शन की शॉपिंग करने जा रही हूँ। डॉली हमारी बात तो सुनेगी नहीं, क्या करें हम? हमें पता है वो किसकी बात सुनेगी और समझेगी भी। कौन है वो? मैडम जी, सजावट का सारा सामान लेके आया हूँ मैं। जी, बस इस कोठे को दुल्हन की तरह आज सजा दीजिए। कोई कोना नहीं छूटना चाहिए, कोई कंजूसी मत करिएगा, समझ में आया? जी। अम्मा, कुछ खास है क्या? कौन आने वाला है? वो जिसने तुम लोगों को नाम दिया, यहाँ काम दिया, उसकी खातिरदारी करने के लिए तन से मन से बस जुट जाओ। सर जी को खुश करने के लिए बस बिजली की तरह उनके पैरों में गिर जाना। अरे वाह, समझ गई अम्मा। आज आप देखना, मुस्कान ने भी कभी इतना अच्छा नाच नहीं किया जितना हम करेंगे। फिर शायद सर जी हमें उसकी तरह अपने घर ले जाएं। चुप,
किस मनहूस का नाम ले रही है? अरे भाई, सर जी को खुश करने के बारे में सोचो, नोटों में तोली जाने के बारे में सोचो, उनके घर में घुसने के बारे में नहीं, समझी? अब चलो, जाओ सब तैयार हो जाओ, जाओ जल्दी करो। आज की रात सर जी के लिए सबसे यादगार रात होगी और मेरी भी, क्योंकि आज रात ये कोठा सर जी मेरे नाम कर देंगे। जी वो विक्रम सिंह से मिलना है। ठीक है, पर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल सकते हैं। हाई प्रोफाइल केस इससे ज्यादा मैं अलाउ नहीं कर सकता। जी कोई बात नहीं, चलेगा 5 मिनट। हवलदार। जी सर। इन्हें विक्रम सिंह से मिलवा दो। ओके सर। विक्रम जी, रौनक जी, ये सब सर जी का किया था। बहुत ही चालू निकला तुम्हारा बाप। जो आम की पेटी उन्होंने मुझे डॉली के थ्रू गिफ्ट करी थी, उसमें आम नहीं थे, उसमें पैसे थे। बस उसी के चलते मैं ये रिश्वत के स्कैम में फंस गया। तुम दोनों से पहले सर जी यहाँ आए थे, मुझे एक ऑफर भी दिखे गए। बोल रहे हैं मेरे अगेंस्ट जो भी एविडेंस है वो सब डिस्ट्रॉय कर देंगे और मेरा ट्रांसफर सिलीगुड़ी कर देंगे, बस एक शर्त पे कि मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊं। अब नौकरी भी तो बचानी। हमारा बाप वो आदमी नहीं, हैवान है। अपनी जिंदगी सुधारने के लिए, बचाने के लिए अपनी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, इतना स्वार्थी है वो। तो हमसे पूछे ना कि हमेशा क्यों एक बेटा अपने बाप के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इसलिए। अब समझे तुम किस हद तक गिर सकता है वो आदमी? इसलिए हम चाहते थे कि तुम इनकम टैक्स का रेट डलवाओ, उसके सारे धंधे, उसका असली चेहरा सबके सामने लाओ। वो जो कोठा है ना, वो भी उसी के नाम पर है। सबको बेवकूफ बना रहा हम तो। रौनक जी, शांत हो जाइए। विक्रम जी भी बहुत टेंशन में है। आप प्लीज ये सोचिए कि इन्हें बाहर कैसे निकालना है, प्लीज। सॉरी, तुम टेंशन नहीं हो मत, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तुम रिलैक्स करो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। क्या? आपके खिलाफ चार्जेस को ड्रॉप कर दिया गया है, अब आप जा सकते हैं। रौनक जी, सॉरी, मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ, बट हाँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन आप लोगों से मिलके एक अलग ही कनेक्शन फील हुआ। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, डॉली को सॉरी बोल दीजिएगा। तुम्हें कह दो ना, तुम कहोगे तो उसे अच्छा लगेगा। इतना हक तो बनता है तुम्हारा। हाँ विक्रम जी, आप प्लीज आप एक बार डॉली से बात कीजिए ना। चाहे वो माने या ना माने, आप उसे सब बता दीजिए। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, बस फिलहाल थोड़ी गुस्से में है। वो न्यूज़ में जो खबर सुनी थी उसकी वजह से। सर जी ने बताया मुझे, बट क्या फायदा, वो किसी और से शादी करने के लिए तैयार हो गई। शक्ल तक नहीं देखना चाहती है मेरी। इतना फोन किया उसे, लेकिन कोई जवाब नहीं। बात यह है कि जो हमारा बाप है ना, मतलब सिंह साहब, सर जी, अपनी दाल गलाने के लिए किसी की भी सीटी बचवा सकता है। तो अब जब इतना कुछ हो ही गया तो क्यों ना हम भी थोड़ी उबाल मार लें, मतलब एक आखिरी कोशिश। जैसा आप कहें। हमारे पास एक आइडिया है। प्लीज प्लीज चिल्लाना मत, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आप छूट भी गए जेल से? नहीं, या फिर आप भाग के आए हैं? क्योंकि आप जैसा आदमी तो भाग के भी आ सकता है। डॉली जी, आपसे विनती करता हूँ, बस 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। क्यों सुनूं मैं आपकी बात? आप क्या रह गया है सुनने के लिए?
आपने मेरा दिल तोड़ा, मेरा भरोसा आपने एक झटके में तोड़ दिया। मैं सिर्फ नफरत करती हूँ आपसे, सिर्फ नफरत। डॉली जी एक बार डॉली ने कहा कि शॉपिंग जा रहे हैं तो हम मुस्कान को लेकर आ गए। वैसे बात कहें, सच कह रहे हैं, गॉड प्रॉमिस। ये जो ड्रेस है ना, ये पीच, ये क्रीम बहुत अच्छी लगेगी आपको, बिल्कुल आपकी नाम की तरह लवली लगेंगी आप। इतनी भी अच्छी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। लवली दी, ये ड्रेस कैसी है? आज के लिए मैं ले लूं? तुम्हें लेनी है तो ले लो, मेरे से क्या मतलब। फिर जब मैंने वो आम की पेटी खोली तो उसमें आम के नीचे पैसे थे। ये सब आपके पापा का किया हुआ है, उन्होंने फंसाया है मुझे। नहीं, मैं ये सब नहीं मानती। ये सब झूठी कहानियां बनाना आप बंद कीजिए, समझ गए ना? आपको रौनक भाई और मुस्कान भाभी मेरे खिलाफ यूज कर रहे हैं, मेरे फैमिली के खिलाफ यूज कर रहे हैं। डॉली जी, मैं आपकी सर की कसम खाता हूँ, आपके पापा ही गुनहगार हैं। मुस्कान और रौनक एकदम सही हैं, और मैं आपके सर की कसम कभी झूठी नहीं खाऊंगा। इनफैक्ट मैं जेल से भी बाहर आया आपके पापा की वजह से। उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरे अगेंस्ट जो भी एविडेंस है वो सब डिस्ट्रॉय कर देंगे, और मैंने ये ऑफर मान लिया। मेरा ट्रांसफर सिलीगुड़ी करवा रहे हैं, हमेशा के लिए जा रहा हूं। चले जाइए आप प्लीज, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। लवली दी, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई है। बहुत सुंदर है, चलो हम बिल बनवा लें। मुस्कान, माँ, देखो आज डॉली की सगाई है। मैं चाह रही थी तुम सगाई में ये वाली साड़ी और ये वाला सेट पहनो, तुम पे बहुत जचेगा। ये खास मैंने तुम्हारे लिए लिया है। हाँ? थैंक यू माँ, बहुत सुंदर है। एक बात कहूँ माँ, प्लीज बुरा मत मानना। आप तो जानती हो ना, मेरे नाम के साथ साथ बदनामी जुड़ी हुई है। आज डॉली की सगाई में मैं शामिल नहीं हो पाऊंगी माँ। माँ, मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो, कोई भी सवाल उठे। मैं बस चाहती हूँ कि अच्छी तरह से सगाई हो जाए। माँ, मैं नहीं चाहती कि वहाँ कोई भी कोई सवाल उठाए या कुछ बोले और फालतू में कोई प्रॉब्लम हो जाए। प्लीज माँ, रहने देते हैं ना। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, अंदर आइए। आइए आइए। हाय, मुबारक हो तीरथ, फाइनली हमारा दोस्ती का रिश्ता आगे बढ़ गया। अब हम दोस्त से समधी बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी मुबारक हो। अरे रौनक बेटा, कैसे हो? जी ठीक हूँ। अरे पुनीत, कैसे हो तुम? बिल्कुल बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अरे खड़े क्यों हैं? चलिए आइए, बैठिए। गायत्री, जरा 1 मिनट इधर आना। हाँ। गायत्री, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे 1 घंटे के लिए जाना है। मैं अपनी मीटिंग अटेंड करता हूँ, 1 घंटे में वापस आ जाता हूँ। तब तक आप संभाल लोगे? मैं सब संभाल लूंगी, आप बेफिक्र होके जाइए। माँ, तेरे से कुछ बात करनी है। सुन ना, तू ना मेहमानों को संभाल ले, मैं डॉली को लेके आती हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, अभी आई। डॉली,
तूने डॉली को देखा कहीं? वही तो कहना चाह रहे हैं। क्या? सर जी, आज आपकी आखिरी रात को यादगार रात बनाने का पूरा इंतजाम किया है। आज आपकी खिदमत के लिए एक खास डांसर को बुलाया है बंबई से, जो आ रही है बढ़ाने आपके दिल का पारा। नाम है तारा। भगवान, क्या बोल रहे थे? हाँ। अरे भाई क्या हुआ? क्यों इतनी देरी लग रही है? भाभी चलिए नीचे, सब लोग आपको पूछ रहे हैं। माँ डॉली कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वॉशरूम में डॉली? माँ क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? माँ आपका चेहरा देख के ऐसे क्यों लग रहा है जैसे डॉली भाग गई हो? चुप कर, कुछ भी मत बोल। आज उसकी सगाई है राम जी की कृपा से। भाभी क्या हुआ है? दीदी मुझे ना जरूरी काम से जाना है, आप जरा संभाल लीजिए। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। नहीं, ऐसे कैसे कहीं जाना है? आज डॉली की सगाई है और आप कहीं जाने की बात कर रही हैं? भाभी क्या बात है? अरे मैं नहीं बता सकती, मैं आ जाऊंगी, कुछ जरूरी काम है। लवली तू दीदी के साथ मिलकर सब संभाल लेना, मैं बस जल्दी आ जाऊंगी। हाँ भाभी, आज डॉली की सगाई छोड़ के आप कहाँ जा रही है? जब तक नहीं बताएंगी तब तक मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। भाभी बताइए क्या बात है?